सिमरिया पंचायत 2 का मुखिया कैसा हो? सीमा देवी जैसा हो। सिमरिया पंचायत 2 का मुखिया कैसा हो? सीमा देवी जैसा हो। टिभो सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिमनी छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, घर घर से आती आवाज, चिमनी छाप जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार में। आपके साथ गोपाल कुमार। अभी हम मौजूद हैं सिमरिया 2 पंचायत में, जो कि यहाँ मुखिया पद के उम्मीदवार सीमा देवी जी के पति अभय कुमार जी उर्फ टिभो सर मौजूद हैं। थोड़ा इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, आगे की आपकी लक्ष्य क्या है? मेरा नाम अभय कुमार यादव है। मैं सर्वप्रथम सभी दर्शकगण को हृदय से नमस्कार करता हूं। उसके बाद मैं बीटी चैनल के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके वजह से मैं आज यहां बोल रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कि मेरा समाज एक बेहतर समाज बने और मेरा समाज एक आदर्श समाज बने। मैं इसी उद्देश्य से पंचायत चुनाव लड़ रहा हूं। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं समाज को समग्र शिक्षा और समग्र विकास की बात करूंगा और विकास के इस रास्ते से समाज को ले चलूँगा ताकि हमारा समाज एक आदर्श समाज बने। बीते 5 वर्षों में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है, कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ है जो अगर आप मुखिया पद पर आइएगा तो किस ढंग का विकास कीजिएगा? सर, पहली बात तो यहाँ है कि आज के दौर में लोकतंत्र को जो है ना एक तरह का लूट खसोट का अड्डा बना दिया गया है। राजनीति में लोग इसलिए आ रहे हैं कि लोग चाहते हैं हमको पैसा हो, हम धन संपत्ति, मतलब लोग एक तरह से लूटने खसोटने के लिए राजनीति में आते हैं, जबकि राजनीति हमें समाज सेवा का भाव देता है। और हमारे पंचायत में जिस तरह से लूट खसोट हुआ है उसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी पड़ी। आवाज़ इसलिए उठानी पड़ी कि हमारे समाज में जो भी शिक्षित लोग, समझदार लोग हैं, वो भी इस बात का समर्थन करते हैं कि हमारी शिक्षा तभी सार्थक होगी जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमारे 5 साल के दरमियान इस तरह के कार्य बहुत सारे हैं जो कि योजना को धरातल पर नहीं लाकर सिर्फ फंडिंग हुआ है। मतलब एक घटना ऐसा भी है कि पोखर बनाने का योजना था, पोखर कागजी प्रक्रिया से बना, उसके बाद फंडिंग हो चुका है और बहुत तरह के इस तरह की योजना है जिसमें गबन हुआ है। शौचालय में देखिए 2000 का डिमांड हर किसी से लिया गया। पशु शेड योजना में एंट्री के नाम पर 5000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति से लिया गया है। उसके बाद इंदिरा आवास के नाम पर 30,000 रुपया लिया गया है। एक गरीब गुरबे का इस तरह से शोषण किया गया है जैसे कि वो मानव है ही नहीं। जी सर। आपके गांव में शिक्षा का बहुत अभाव है। अगर मुखिया पद पे आप आते हैं तो शिक्षा पे आपका क्या जोर रहेगा? शिक्षा पर मेरा तो शुरुआत से ही जोर है। मैं चाहता हूं कि हमारा समाज शिक्षित हो, समग्र शिक्षा, समग्र विकास, गरीब अमीर सब पढ़े, सब बढ़े। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हमारा समाजीकरण नहीं होगा। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम मानसिक रूप से सबल नहीं होंगे। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक समाज साहसी नहीं होगा। शैक्षणिक व्यवस्था यहाँ पर काफ़ी लचर पचर है। शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम सभी को जागना होगा, आगे आना होगा। हमारे पंचायत में विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 1300 बच्चे हैं, फिर भी मकान नहीं है, कमरा नहीं है, जिसके कारण है कि बच्चों को अल्टरनेट पढ़ाया जाता है, फिर भी क्लास पूर्ण नहीं पा रहे हैं। और इस बार जो है हमारे कसा विद्यालय को 10वां का क्लास कर दिया गया है, फिर भी उसमें 10th का टीचर नहीं है। अब बगैर शिक्षक के विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे, बगैर मकान के विद्यालय क्या चलेंगे। तो इस तरह के शैक्षणिक व्यवस्था बना हुआ है जो कि काफ़ी लचर पचर है। और मैं अगर आता हूं तो इस व्यवस्था पर जोर दूंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्राथमिक शिक्षा से वो वंचित रह जा रहे हैं और इसका कारण हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो है। जबकि प्राथमिक शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार होता है और उससे वो वंचित रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं है कि हमारा समाज एक सही दिशा में नहीं जा रहा है। अगर हम लोग सही जागेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे नहीं तो फिर हमारा समाज शैक्षणिक व्यवस्था में लचर पचर ही रहेगा। आप एक टीचर हैं, सारी बातों को समझ रहे हैं, फिर टीचर पद को ठुकरा कर आप ये पंचायती चुनाव में आए हैं। क्या यहाँ विकास नहीं हुआ है जो आप वो विकास करने के लिए मुखिया पद पर लड़ रहे हैं?
एक शिक्षक भी समाज सेवी ही होते हैं। और मैं टीचर पद मतलब मैं नौकरी छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ाना और पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ाना और पढ़ना जीवन की एक कला है, जिसको मैं कि आजीवन निभाता रहूँगा। और समाज में मैं शिक्षित होकर और अन्याय को देखता रहूँ, यह भी मेरी शिक्षा पर सवाल उठ जाती है, मुझ पर सवाल उठ जाती है। तो मैं अन्याय नहीं सह सकता हूँ। मेरी शिक्षा मुझे इसी बात की प्रेरणा देती है कि अन्याय का विरोध होना चाहिए और न्याय का साथ होना चाहिए। इसलिए मैं शिक्षक पद से हटकर समाज सेवा में आया हूं। और शिक्षक भी एक समाज सेवी ही होते हैं। मैं पढ़ना और पढ़ाना मेरे जीवन की एक प्रक्रिया है। मैं इसको अंतोगत्वा तक ले चलूँगा, अंतिम तक। अगर जनता आपको अपना बहुमूल्य आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप उनको किस तरह से सुख दुख में उनका साथ दीजिएगा? हर तरह के सुख दुख में मैं शामिल होऊंगा। इसलिए शामिल होऊंगा कि अगर मानव हूं तो मानव धर्म निभाऊंगा। अगर मैं इस मिट्टी में पैदा लिया तो इस मिट्टी के प्रति जो मेरा फ़र्ज है उसको मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। हर आदमी इस मिट्टी में जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, फिर मर जाते हैं। ये सिलसिला है, ये क्रम है। लेकिन उस पीरियड में जो मानव हित में कार्य होता है वो करना चाहिए, और मैं वही करने के लिए इस मानव सेवा में आया हूँ। और है कि हमारे समाज का जिस तरह से अधिकार का हनन हो रहा है, जैसे हमारे गांव के आसपास फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, और फैक्ट्रियां होने के कारण ये हो रहा है कि हम गांव में नहीं, हम फैक्ट्रियों में बसे हुए हैं। ऐसे फैक्ट्रियों में बसे हैं कि जितने भी सारे प्रदूषण हैं, और वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, हर एक तरह के प्रदूषण को हम झेल रहे हैं। तो हमें महसूस होता है कि हम गांव में नहीं, हम फैक्ट्रियों में बसे हुए हैं। जब हम फैक्ट्रियों में बसे हुए हैं तो हमें फैक्ट्रियों वाली सुविधा चाहिए। इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, ये मेरा अधिकार है। जब मैं प्रदूषण खाऊंगा, मेरे रोटी, मेरे थाली में कोयला छाय आ जाता है, मेरे नाक में थर्मल का धुआं जाता है, और बिजली हमको जो है चार्ज देकर लेना पड़ता है। तो मैं इसके प्रति भी आवाज़ उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस जो मेरा अधिकार हनन हो रहा है उस अधिकार का हनन नहीं हो। अभी आपको पूरे बिहार देख रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करते हैं, क्या मांग करते हैं? जनता से हम यही अपील करेंगे, ये जनता देवतुल्य होते हैं। ये यदि चाहेंगे तो समाज बेहतर होंगे, और ये चाहेंगे ही। ये हमेशा सकारात्मक होते हैं। और मैं इनसे अपील करूंगा कि एक ऐसे उम्मीदवार को वोट कीजिए जो कि आपके साथ बने रहे और समाज के हित में काम करते रहे, और सकारात्मक विचार, सकारात्मक माहौल और समरसता के विचार समाज में हमेशा बना रहे। जैसा कि अभी आपने सुन लिया, अभय कुमार जी उर्फ टिभो सर जो बोले, जनता भगवान होते हैं, सारी बातों को समझ रहे हैं, तो अपना बहुमूल्य योगदान करें। और सारी बातों को आप समझ रहे हैं तो ठीक है, इसी तरह बने रहिए बीटी न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ गोपाल कुमार।